हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके अलजेब्रा के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया हुआ है वो बताया हुआ कि यदि x प्लस 1/x बराबर n है, ठीक है ना दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है दोस्तों, ठीक है ना। और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू जो होता है वो होता है n³ माइनस 3n दोस्तों, ठीक है ना, यही तो होता है। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो हमारा जो फॉर्मूला वो n स्क्वायर माइनस 2 है और n³ माइनस 3n है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे? तो आइए इस तरह के प्रश्नों को आज हम हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है और ये दोस्तों जो टाइप है वो आपका आज का जो टाइप 1 है दोस्तों, ठीक है ना, टाइप 1 है, ठीक है। और कैसे हल करेंगे? देखिए, x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का मान हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या दोस्तों फॉर्मूला है। इसका तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था दोस्तों कि n स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 हो जाएगा आपको दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 12 144 माइनस 2, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों? 142 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस है, तो देखिए हमारा जो n स्क्वायर माइनस 2 144 माइनस 2 142 आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 142 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है वो आप निकालिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अब ये साइन का कैसे खेल है? देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर दोस्तों प्लस और प्लस दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर माइनस प्लस दिया जाए दोस्तों, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर प्लस और माइनस दिया जाए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर माइनस माइनस दिया जाए तब भी हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस रहेगा, और माइनस माइनस है तब भी आपका प्लस रहेगा दोस्तों। अब आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ पर प्लस दिया गया है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह क्या दिया हुआ है? 5 दिया गया दोस्तों, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 27 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो हमें x³ माइनस 1/x³ का मान जो है वो निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका प्लस में रहेगा, यानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? n³ प्लस 3n, ठीक है ना दोस्तों। अब n की जगह क्या है आपका? 4 दिया गया है, तो 4 चौक 16 चौको 64 प्लस यहाँ पर कितना? 4 तियो 12 हो गया, तो कितना दोस्तों आ जाएगा? 4 2 6 आ जाएगा, 6 और 1 7, यानी 76 जो है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 76 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या, माइनस माइनस तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा? फॉर्मूला आपका क्या होगा? n³ प्लस आपका 3n, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर n की जगह क्या है आपका? 3 है, 3 3 9 3
27 प्लस यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया, तो कितना आ गया 27 और 9 आपका 36 हो गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 36 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है, ये आपका जो आज का टाइप है दोस्तों, ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे क्या कह रहा है, यदि x की पावर 450 प्लस 1/x की पावर 450 है बराबर 2 है, तो x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 500 का मान जो है वो आप निकालिए। देखिए दोस्तों याद रखिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि अगर हम x का कोई एक ऐसा मान ले लें जिनका यहाँ पर रखने पर हमें अगर 2 प्राप्त हो जाए तो वो x इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा दोस्तों। तो अगर हम क्या करें कि x बराबर यहाँ पर अगर हम 1 रख दें दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब x इस समीकरण से यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर करें x के 1 रख दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 की पावर 450 प्लस 1/1 की पावर 450, ठीक है ना दोस्तों, बराबर 2। अब 1 यहाँ पर रहेगा तो 1 ही, चाहे कितनी पावर हो, तो यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, यानी ये समीकरण को जो है ना x बराबर 1 है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस x बराबर 1 को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक x की पावर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की बराबर 1 के ऊपर कितनी पावर, वो 1 ही रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, प्लस 1/, अब यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 के ऊपर जितनी पावर हो वो 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 2 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। जो अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, ठीक है ना, तो x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 का मान निकालिए। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, यही प्रोसेस अपनाएंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इस समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 दोस्तों, ठीक है ना। अब यानी x बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इस x बराबर 1 को यहाँ पर रख देंगे। जब हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/1, तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें, बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 दोस्तों। और यही हमारा जो होगा ना दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन में 2 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है। अब 7 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 बराबर 2 है, तो x की पावर 17 माइनस 1/x की पावर 17 का मान जो है वो आपको निकालना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों x बराबर 1 रख देंगे। जब हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1 बराबर 2, यहाँ पर हमें 2 बराबर 2 यानी x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस x बराबर 1 को हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 1/1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 0 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कर रहा है कि x प्लस 3/x बराबर 4 है, तो x की पावर 5 माइनस x³ प्लस 2x² माइनस 2 का मान जो है वो आप निकालिए। देखिए दोस्तों अब हम अगर यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो देखते समीकरण सेटिस्फाई होगा। 1 प्लस 3/1 बराबर 4 हो गया, ठीक है, 3/1। अब 1 प्लस 3 बराबर 4 हो गया, यानी 4 बराबर 4, यानी हमारा जो है ना समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। अब हम इस x बराबर 1 को यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर q प्लस 2 1 की पावर स्क्वायर माइनस 2 मिला। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस
-2, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों, 0 बचा। और यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखें दोस्तों तो बी ऑप्शन में 0 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो इसे आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ में दोस्तों आप इसे शेयर कर दीजिए, और शेयर के साथ में दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।